सीरियसली क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ बोलो भाई। टेस्ट डर लगता है बेटा। अगर आप नहीं दे रहे तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, एग्जाम वाले दिन आपको पता लगेगा इसकी अहमियत क्या होती है। पूरी दुनिया पागल थोड़ी ना है कि मॉक टेस्ट रखती है, प्रैक्टिस करती है, टेस्ट देती है मेन एग्जाम से पहले। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बिना नेट प्रैक्टिस किए हर बार खेलने जाता है? अगर वो 3 घंटे का गेम खेलना होता है ना तो उससे पहले महीनों टेस्ट प्रैक्टिस मतलब नेट प्रैक्टिस चलती है। हुसैन बोल्ट ने सिर्फ 100 मीटर दौड़ के दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उससे पहले कई 100 किलोमीटर वो शायद पहले पूरी जान से दौड़ा होगा। ठीक है, जो लोग बैकलॉग की वजह से जो सोचते हैं कि बैकलॉग है और टेस्ट नहीं देंगे उनका करियर खराब है, मैं पहले बता रहा हूं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ फेलियर्स में आते हैं ना वो वही बच्चे होते हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे होते। आप पढ़ चाहे कितना भी लो, आप 10 रंग बिरंगी किताबें लगा लो, आप यहां के सारे लेक्चर नोट्स रट लो, रैंक नहीं आएगा इससे आईआईटी का। सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं। जो बच्चे टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज पहले से पनपनी स्टार्ट हो चुकी है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, और मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, आपकी तैयारी की भी किसी भी एग्जाम से पहले 100% होगी नहीं। तो जो आप ये चीज अपने दिमाग में ये पैदा करते हुए जा रहे हो कि तैयारी नहीं है तो टेस्ट नहीं होगा अच्छे से, इससे बेटर है मैं पढ़ लूं, तो आप ड्रॉपर बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? रैंकर नहीं, आप ड्रॉपर बन रहे हैं, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में ड्रॉपर वही बनता है जो ये 11वीं और 12वीं के टेस्ट को सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आए, आपके चाहे 1000 रीजन हो, ठीक है, 1000 रीजन हो टेस्ट ना देने के, जेन्युइन हो या ना हो, लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलरली एम है तो उसको आप एनालाइज करने के लिए टेस्ट देते हैं। ठीक है, आपको वही बात है ना, अभी टेस्ट बंद कर दिए जाए तो सर अलग सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप हर 21 दिन पे टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो क्या ये अलग सर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बार बार जागरूक करके, या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बार बार जागरूक करके बोले कि भैया आप पहले टेस्ट दो? हाँ बेटा, आप चाहे जिंदगी भर पढ़ते रहिए, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आप इंप्रूव नहीं करेंगे। जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं कहते हैं कि सर मार्क्स कम आते हैं डिमोटिवेशन होता है, तो ये तो आपकी असलियत है ना भाई, कब तक भागोगे उससे दूर? अगर मार्क्स नहीं आते वो तो आपकी एक असलियत है, और ना टेस्ट देना आप उस असलियत को ढक रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है आप अपना फायदा कर रहे हो? आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये टेस्ट आपके जब बैच लॉन्च हुआ था तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि टेस्ट आपको डिमीन करने के लिए, आपकी ये नहीं कि आपकी बेइज्जती करने के लिए होता है, नहीं, ये आपकी खुद की एनालिसिस करने के लिए होता है कि हाँ यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा, इसमें 10 क्वेश्चन ये आए थे जो मेरे को नहीं हुए, उनके कंसेप्ट को दोबारा पढ़ना मेरा एक फर्ज बनता है। तो आप उनको शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करें, उन पे प्रैक्टिस करें, ये इसलिए होता है टेस्ट। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने टाइम पे टेस्ट नहीं दिए? क्या मेरी हर टाइम हमेशा तैयारी होती थी? नहीं। ठीक है, लेकिन टेस्ट देना एक फर्ज होता है भाई। ठीक है, स्कूल के एग्जाम चल रहे तो भाई एग्जाम यहां पे टेस्ट आप बाद में दे दो। बेटा मैं सच बता रहा हूं, कोई भी जबरदस्ती करके आपको टेस्ट दिलवा नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी जबरदस्ती आपकी रैंक नहीं निकलवा सकता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक टीचर का एक रैंक में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 या 12% या 20% मैक्स टू मैक्स। इसमें भी 4-5 टीचर लगे हुए हैं आपके पीछे, आपके पेरेंट्स लगे हुए हैं। जो असलियत मेहनत करनी है वो आपको करनी है, असली की जो मेहनत है वो आपको करनी है। आपको लगता हो कि यार कि दिल्ली में जाके पढ़ने से रैंक आती है, या कोटा में जाके पढ़ने से रैंक आती है, या आप छोटे गांव में बिलोंग करते हो आपको लगता हो कानपुर जाके रैंक आती है, ऐसा नहीं होता। रैंक आती है कमरे में बैठ के पढ़ने से। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी आलीशान जगह पे बैठ जाओ, वहां पे भी रैंक नहीं आएगी अगर आप पढ़ेंगे नहीं। मेरे को देख के बहुत बुरा लगा कि 11th क्लास आप शायद ये चीज नहीं समझ पा रहे कि आपकी 11वीं 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। थर्मो हो गया, एसएचएम छोटा सा पार्ट है, वेव्स भी थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू थर्मो। थर्मो 1 महीने से चल रहा है। ठीक है, आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, आप 12वीं एंटर करने वाले हैं। 12वीं 1 साल के बाद जेई है आपका, 1 साल के बाद। और आपने अपने अंदर कितनी सारी गंदी आदतें डालनी, टेस्ट ना देने की, बैकलॉग बनाने की, ठीक है, रिवाइज ना करने की, ठीक है, मस्ती करने की, समय बर्बाद करने की,
एक्सक्यूजेस देने की, रेस्ट करने की। एक साल सोचो, जब 10वीं में थे तो 2 साल के बाद आईआईटी था। इस जनवरी के बाद मुश्किल से आपको 12 महीने के अंदर अंदर आपका फिर से आईआईटी, मतलब आपका आईआईटी का एग्जाम आने वाला है। ये जो आपने पढ़ा है ये आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा अगर आप ध्यान से तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, मिनिमम मार्क्स टेस्ट के कोई नहीं होते। अगर आपका कैलिबर 0 का है, अगर आपके 10 मार्क आ रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपका कैलिबर 100 मार्क का है, अगर आपके 10 आ रहे हैं तो आप डिप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करिए। ये टेस्ट, ये वाले जो मार्क्स आ रहे हैं, ये आपकी जेई की रैंक नहीं है या जेई के मार्क्स नहीं है। ठीक है, इन टेस्ट से सिर्फ और सिर्फ आप ये सीख सकते हैं कि आपने जो टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर जब आपके क्वेश्चन पूछे गए तो कौन से टॉपिक आपके वीक थे। देयर इज नो पर्टिकुलर मार्क्स फॉर ऑल द टेस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द फाइनल एग्जाम, जो आपको यह बता दे आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई टेस्ट नहीं होता ऐसा। अगर आप पूरे सारे टेस्ट में फुल मार्क्स ला रहे हो, एग्जाम वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, चला जाएगा, तो कोई टेस्ट ये नहीं श्योर शॉट कहता कि आपका सिलेक्शन है। नहीं, वो टेस्ट आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको और कितनी मेहनत करनी है किस टॉपिक पे। ठीक है, तो प्लीज बेटा, आपको शायद नहीं पता कि 12वीं क्लास में एक सेक्शन, 12वीं क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं ना जो जेई देते हैं, उसका एक सेक्शन होता है जो वो होता है जो जिन्होंने पढ़ा नहीं, बैकलॉग वाले। सर उस समय शादी आ गई थी, उस समय ये हो गया था, इस समय ये हो गया था, हमने छोड़ दिया था और पढ़ाई चली गई थी तो हम नहीं कर पाए। वो एक सेक्शन होता है जो ड्रॉपर बनता है हर साल, क्योंकि उनकी आदतें इतनी खराब होती है तो वो ड्रॉपर में भी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हाँ बैंकर बनते हैं वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपने एक प्रण लिया था कि मेरे को पढ़ना है, तो वो प्रण का जो टेस्ट होता है वो आपको सही से देना चाहिए। ठीक है, आपको सही से देना चाहिए। आप सारे टेस्ट देखिए बेटा, और मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी दे रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे फाइनल एग्जाम के दिन, हजारों बच्चों से, क्योंकि उनका एग्जाम का टेम्परामेंट ही नहीं होगा। उनको डर लग रहा होगा कि यार आज एग्जाम में बैठना है कि ओएमआर कैसे भरे, क्या मैं एक ही 19 का आंसर कहीं 20 में तो नहीं भराऊंगा। आप इतनी गलतियां कर चुके होंगे कि आपको इन सब चीजों का टेंशन नहीं होगा। आपको सिर्फ ये टेंशन होगा कि आज मेरे को दिमाग में जितना है उतना मेरे को बेस्ट दे के आना है। ये आपको उस दिन पता लगेगा। ये गलतियां उस दिन पता लगेंगी जिस दिन आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे और हाथ कांप रहे होंगे कि अब ये 2 साल निकल गए, अब पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर ने पढ़ा दिया, घर वालों ने पैसे दे दिए, घर वालों ने आराम दे दिया, घर वालों ने सपोर्ट कर दिया। अब जब सारी बात आप पे आएगी तो हाथ कांपेंगे उस दिन एग्जाम से पहले। और ये अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये आपके ऊपर सब बहुत गलत बात है, बहुत लिटरली बहुत गलत बात है। ठीक है, आप तभी एग्जाम को क्रैक करेंगे जब आप आने वाले 1 साल के अंदर अपनी सारी फालतू चीजें, आपने 1 साल में देख लिया होगा कि 10वीं का एटीट्यूड और आपका 11वीं का एटीट्यूड में डिफरेंस आया है। ठीक है, आप वहां पे कई बार हो सकता है बहुत सीरियस हो, ठीक है, और यहां पर आप थोड़े से लेथार्जिक हो गए कि हाँ यार कर लेंगे, कोई नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, कहीं से ये पढ़ लेंगे, कहीं से वो पढ़ लेंगे, कहीं से शॉर्ट नोट जुगाड़ लेंगे, हो जाएगा। इस एटीट्यूड से रैंक नहीं आती, इस एटीट्यूड से रैंक जाती है। कुछ बच्चे नो डाउट 10वीं से 11वीं में आने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा और स्ट्रांगली अपने आप को पिच करने लगे होंगे हर सब्जेक्ट में। वो बच्चे आगे निकलने वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो बच्चे अब से आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आपको आके नोट्स भी दे देना। मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूं या नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप श्रद्धा है, आप मानोगे तो मैं बेस्ट हूं, नहीं मानोगे तो नहीं। ठीक है, कोई भी टीचर सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं होता। ठीक है, अगर कोई भी टीचर के बेस्ट नोट्स, बेस्ट किताब मैं आपके टेबल पे रख दूं, कह दूं कि भाई यहीं से रैंक निकलती है, पिछले साल के टॉपर ने यही पढ़ा था और पढ़ लो और निकाल दोगे, तब भी हो सकता है रैंक ना आए। क्यों? क्योंकि वो आपके पढ़ने के ऊपर है। ठीक है, आप ये चीजें मान के बैठो कि दूसरे की वजह से होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आई वॉज वेरी मच अपसेट। मैं अभी सचिन सर से भी बात कर रहा था, सचिन सर को भी ये लगा कि नहीं, आपका हमारा पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है कि अगर बच्चा टेस्ट देके उसको और इंप्रूव नहीं कर रहा। बात वही होती है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो कोई चीज परफेक्ट नहीं बनती। क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो कोई चीज परफेक्टली नहीं होता। जब आप उस पर टक्कर खाते हैं, ठोकर खाते हैं, आप सीखते हैं। एक्चुअल रैंक क्लास से नहीं निकलता, एक्चुअल रैंक पढ़ने से, खुद से निकलता है। एक टीचर आपको कंटेंट देता है। अब वही बात है, जब भी कोई टीचर एक्स बोलता है तो बच्चे को हमेशा वाई समझ आता है,
और बहुत अच्छा बच्चा होगा तो एक्स की तरफ इंक्लाइन होगा, जो बहुत बेकार होगा वाई से और भी दूर जाएगा, सोचेगा कुछ और सोच रहा होगा। ठीक है, जो टीचर ने एक्स बोला था वाई से आपको एक्स पे आना होता है विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस टीचर एक्चुअली में जो बोल के गया उस पे इंक्लाइन करना होता है विद प्रैक्टिस, और वो आपको करना होता है टेस्ट से। गलतियां सीखो, प्रैक्टिस करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, और इस टाइप के प्रोसेस से